ये जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था। किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था, आपके माता पिता ने इस प्रदेश में 118 नरसंहार का क्या बिहार था? ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। जाकर के जिले में जहां पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे। वहां तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। कौन सा मुख्यमंत्री ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर देखिए, ऐसा है कि गंभीर आरोप लगा है। नहीं, ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे हाँ, वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने छूट किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहाँ तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली। क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीनों चीज़ जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए, पुलिस फोर्स में आदि आबादी को हम आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है। हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में। देखिए, ऐसा है ना कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश की जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर इनको घेर नहीं सकते हैं। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता भी, तो इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नया। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं, वहाँ बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की? नहीं, इमेज को, ये क्या है मैं इमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं,
इनकी मानसिकता तो वही है ना। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, पर नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जा कर के जिले में जहाँ पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे। वहाँ तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, तो ये बोल देते हैं, यही सब बात सर पार्टी के हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम जिसको हमारा जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा बिहार का है। तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उसको लेकर एक्चुअली इकॉनमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है, और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोगों समझते हैं कि पक्ष में रहेगा। देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा, और उससे डेटा से पता भी चलेगा। क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकॉनमी रैंकिंग हमारा था। अब वो बढ़ कर के हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। विपक्ष हमेशा विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष हमेशा कहता है कि जब दोनों डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज। ये देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से हमारा ग्रीनफील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है, और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है, और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो, इफ़ यू कंपेयर। अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना, पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, not as a package, a special assistance. So that is also a special package kind of a thing. सर नेता शासन में एक दलित सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है, तस्वीरें भी हैं उसमें कि लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। It is not a matter of member of parliament, MLA or minister. It is a matter of आप किस परिस्थिति में वहाँ गए। आपका वहाँ पे भाई का जमीन है, स्कूल है, जिसके चारों तरफ आप रेती ज़मीन पर बस लगाते हैं। तो लोगों को, जिनकी रेती ज़मीन है, जिनका खेत में अनाज लगा हुआ है, उनको समस्या है, वो बार बार समस्या उठा रहे हैं। और आप खुद चले गए बीइंग ए MP, आपको थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो नेचुरली इट इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पब्लिक आंदोलित होकर के और कोई MP को उनकी योजना के लिए नहीं किया, वो एक व्यक्तिगत मामला था जिस जमीन के डिस्प्यूट को लेकर ये घटना घटी है। लेकिन फिर इसको इस रूप में क्यों दलित नाम देकर, ये तो का नाम देकर, ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है ना। आप विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि विपक्ष बहुत अच्छी बात हमारे बारे में कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक MP हैं और एक दलित हैं, बट भाई डिस्प्यूट क्या था? जब वहाँ पर इतने लंबे समय से आपके भाई ने स्कूल खोला हुआ है, और आप स्कूल के बगल की जितनी ज़मीनें हैं उस पर आप अपना बस चला रखा है, तो भाई इफ़ आई एम अ मिनिस्टर, इफ़ यू आर एन MLA, डू डजंट हैव अ राइट टू पार्क योर व्हीकल ऑन समबडी एल्स लैंड व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस। सर ये लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आता ही है, लेकिन है कि जब झंझट लंबे समय से चल रहा है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर झंझट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली दोनों तरफ से झंझट होगा। तो नोबडी विल सी कि हु इज MP और हु इज एन MLA, हु बिलोंग्स टू विच कास्ट। ये तो पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, नो। कल CM की अलग अलग बात है। एक बात का तो हमने आपको जवाब दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर। हम MP नहीं रहे, हम कुछ भी रहे, लेकिन हम किसी आदमी के ज़मीन पर जाकर झंझट करेंगे तो नेचुरली ही विल रिएक्ट, बिकॉज ही हैज़ टू सेव हिज लैंड।
एक तो वो मामला है, और दूसरा जो मामला था उस पर हम पहले ही कह चुके हैं, एज ए जनप्रतिनिधि वो गए वहाँ, किसी गरीब आदमी के यहाँ कोई ताला लगा देगा और बार बार वो गए वहाँ, कोई गोली चलाते, आत्मरक्षा गोली चलाया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई एक, आज आप बताइए ना, ये जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था, कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर। एक भी आप बिहार में बता दीजिए कि कोई राइफल निकाल करके घूमता हो। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? हाउ कैन यू कैन एक्सप्लेन लॉ एंड ऑर्डर? और कोई भी एक भी रंगदारी मांगने के लिए कोई अपराधी रंगदारी मांग सकता है क्या इस प्रदेश में? सरस्वती पूजा का 5 रुपए का कोई जबरदस्ती किसी व्यापारी से चंदा काट सकता है क्या इस प्रदेश में? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था, आपके माता पिता ने इस प्रदेश में? 118 नरसंहार का क्या बिहार था? क्या पर कैपिटा इनकम था? क्या विकास दर था बिहार का? कितनी बिजली थी? कितना सड़क था? आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए, तो थोड़ी कोई जनता बाई करेगा। लोगों को पता नहीं है कि बिहार में 19 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। सर राहुल गांधी का कि बार बार आप मुख्यमंत्री को आप अचेतावस्था कहते हैं, जो सूबे की सरकार को चला रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती ऐसे लोगों पर? ये बयान, ये सब क्या नोटिस ही नहीं लेते हैं हम लोग इन सब की बात पर? काहे के नोटिस लेने जाएंगे हम लोग? इस सब चीज़ों पर नोटिस ही नहीं लेते हैं। बोलने दीजिए, जनता को निर्णय करना है कि कौन मेरा नेता है, कौन मेरी चिंता करता है। परसेप्शन तो खराब है। क्यों पब्लिक देखेगा ना हमारे किसी के बोलने पर। अब आज हम क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते रहे तो क्या फर्क पड़ना है? बोल लेते रहिए, पब्लिक देखता है ना कि कौन काम क्या कर रहा है। आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जनता क्या कर रही है? प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार को देखने के लिए जनता कितनी खड़ी रहती है? जनता का क्या उम्मीद है देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वो मुख्यमंत्री वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर आखिर में इनका गिरावट हुआ तो इसका कारण का तो पता करना ना चाहिए कि भाई किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहा। जिनको जिनको वोट देने का अधिकार था उनमें नेता ही नहीं किए। जब मैं 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बना तो सबसे पहला इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया। 52 से लेकर 2013 तक तो अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ नहीं था कांग्रेस पार्टी में। नेता कौन थे कांग्रेस पार्टी का अति पिछड़ा के, बताइए ना। तो किसी को चिंता ही नहीं है इस सब चीज़ों का कांग्रेस में, कि दलितों को उत्थान करें, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, उनकी लीडर करो जी। वोट किसका है, कब्जा कौन कौन किए हुए है, सब कहाँ से होगा? स्थिति तो खराब हो गई। संसदीय समिति आज बैठक में कई लोगों को वो इशू रिजॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट से न्यायालय ने भी उनको इंटरटेन नहीं किया है। ऑलरेडी पीटी का रिपोर्ट रिजल्ट आ गया है। अब हम 10-5 जो लोग हैं, 2000-4000 लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो लोग ने पीटी दिया है, जहाँ पर गड़बड़ी हुई थी या जहाँ पर गड़बड़ी की शिकायत थी, वहाँ पर हम लोगों ने री एग्ज़ाम किया है। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है। जो लोगों की बहाली होगी बीपीएससी अपना निर्णय करेगा। जिला प्रशासन ये कह रही है कि कुछ लोग जो है वो अंदर से उकसा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। क्या मानते हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? हो सकता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है। चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख को लगभग 7-7.5 हज़ार जेई। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक विपक्ष के लोग जो है ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को खड़ा करके कि किसी तरह से इन लोगों की, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग की बहाली हो रही है, उसको डिले किया जाए, उसको लेट किया जाए। और बीपीएससी की जो इस बार बहाली हो रही है उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है, बड़ा वैकेंसी है, तो इसको स्टॉल करना चाहते हैं। ये हो सकता है, हमारा कोई इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया तो ये भी संभव है कि कुछ लोग कर रहे हों। पूरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, 200 गोलियां, राउंड फायरिंग हो रही है, सांसद पे हमला हो जा रहा है, सब मिला